अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू T20 का बादशाह। और कह सकते हैं कि तकरीबन कोई 2.25 अरब के करीब धड़कनें जो हैं वो इस वक्त तेज़ हुई हुई हैं। चलें थोड़ा सा नंबर में डिस्काउंट कर देता हूँ बिकॉज एवरीवन विल नॉट बी वाचिंग द गेम। 1.5 अरब धड़कनें तेज़ हुई हुई है इस वक्त। सबकी नज़रें जो हैं वो टेलीविजन स्क्रीन पे, मेरी नज़रें भी टेलीविजन स्क्रीन पे। लेकिन बहरहाल इंडिया इज़ विनिंग दिस गेम। बांग्लादेश को मैच जीतने के लिए 20 रन चाहिए, 7 गेंदें, बल्कि आप कहना चाहिए कि 20 रन चाहिए। 6 गेंदों पे बांग्लादेश के खिलाड़ी प्रोटेस्ट कर रहे हैं, खुदा के लिए ये वाइड दे दें। लेकिन बहरहाल अब आखिरी ओवर में मैच जीतने के लिए बांग्लादेश को 20 रन चाहिए। तो दिस मैच इज़ ऑल बट ओवर। पाकिस्तान इस टूर्नामेंट से अपने एग्जिट के अब एक, मैं कहूँगा कि बल्कि अब तो समझ लें कि दरवाज़ा काफ़ी हद तक खुल भी गया है और पाकिस्तान ने एक कदम बाहर भी निकाल लिया। अब से थोड़ी देर पहले बड़ी उम्मीदें थी, स्पेशली बारिश के ब्रेक से पहले जिस तरह बांग्लादेश और ख़ास तौर से लिटन दाश बैटिंग कर रहे थे, लग ये रहा था कि जी ये मैच तो इंडिया के हाथ से निकल रहा है। लेकिन बारिश हुई, ज़बरदस्त बारिश हुई, लेकिन उसके बाद एक कंट्रोवर्सी हुई और इस कंट्रोवर्सी की गूंज जो है मेरे ख्याल से वो काफ़ी सुनाई दी जाएगी। और वो कंट्रोवर्सी आप जानते हैं ये है कि काफ़ी हद तक वेट कंडीशंस में, काफ़ी गीले ग्राउंड के साथ, यहाँ तक कि मैं अभी कमेंटेटर सुनील गावस्कर को भी सुन रहा था, ऑफ कोर्स इंडियन है, वो भी ये कह रहे थे कि ग्राउंड काफ़ी गीला है। तो ग्राउंड को सूखने का टाइम नहीं दिया गया। जो तरीक़ाकार होते हैं, सुपर सॉपर इस्तेमाल किया जाता है, मशीन इस्तेमाल की जाती हैं। किसी बात की जल्दी थी मैच को आगाज़ से जल्दी स्टार्ट करने के लिए, बिकॉज आप जानते हैं जैसे जैसे ओवर्स कम होते रहते ये टारगेट बांग्लादेश के लिए छोटा होता रहता। लेकिन बहरहाल जी मैच का आगाज़ हो गया। कम से कम पाकिस्तानियों की टाइम लाइन्स तो इस वक्त भरी हुई हैं। ट्विटर की मैं देख रहा हूँ वो काफ़ी हैरान, मेरा ख्याल से बांग्लादेश की जो टाइम लाइन्स होगी वो भी बड़े हैरान और परेशान होंगे कि आखिर ये ICC करता क्या है। और कभी कभार आपको हैरानी भी होती है कि इतने इंडिया के फेवर में डिसीजन जाने के बावजूद हाउ कम दे हैवंट वन एनीथिंग फॉर सो लॉन्ग। ऑलराइट जी, हमारे साथ इस वक्त सिडनी ऑस्ट्रेलिया से ज्वाइन कर रही हैं, फ्यू आवर्स ड्राइव फ्रॉम एडिलेड, सवेरा वैसे भी कंफर्म कर दें आप सिडनी में ही हैं या आप एडिलेड अभी तो मेरे ख्याल से नहीं पहुंची हैं, राइट? नहीं, मैं अभी सिडनी में ही हूँ। कल मैच है पाकिस्तान का, मैं पहले से कैसे चली मेरा जाऊंगी? सारा इंटरेस्ट खत्म हो गया मुझे लग रहा है क्रिकेट में, सीरियसली स्पीकिंग। यानी अभी मेरे सामने ही चल रहा है, पहली बॉल पे एक सिंगल आ गया है और ये तो अब मैच निकल गया। सवेरा बहरहाल आई थिंक बारिश से पहले आई थिंक हमें लग ये रहा था कि जी डकवर्थ एंड लुइस और ये वो बांग्लादेश को उसका फ़ायदा होगा बिकॉज उन्होंने कोई विकेट लूज़ नहीं की होगी। लेकिन क्या ज़बरदस्त मोमेंटम बनाया हुआ था और लिटन दाश मेड अ लॉट ऑफ पीपल, फॉर्मर ईस्ट पाकिस्तान एंड फॉर्मर वेस्ट पाकिस्तान, दोनों को लिटन दाश गेव एन अपॉर्चुनिटी, अ मोमेंट टू बिलीव that Bangladesh can win this game and Pakistan will still have a chance, but बारिश से काफ़ी नुकसान हो गया। अदिल, 60 रन्स इन द पावर प्ले। सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन एंड अस्सलाम वालेकुम आपको भी। 60 रन्स इन द पावर प्ले। आई वाज हैविंग डिनर और डिनर के साथ साथ ये फोन सामने रखा हुआ था एंड आई वाज वाचिंग द मैच लाइव। और खुशियां ना पार्शली दिल में आने लगी थी, यार ये हो सकता है, दिस कुड बी अ पॉसिबिलिटी कि हाँ जी बांग्लादेश जो है वो इंडिया को हराते हैं। बट मुझे ये लगता है कि बारिश, मतलब द नेचर इज नॉट इवन हेल्पिंग अस। बारिश हुई, बारिश पे आई वाज लाइक ठीक है, अब फिर या तो इतनी बारिश हो कि अब ना हो मैच, तो ये होगा कि DL पे जो है वो बांग्लादेश आगे है। तो या 6 ओवर्स गुजर चुके थे तो बांग्लादेश वुड गो थ्रू, 2 रन बांग्लादेश को मिल जाएंगे, सुपर। बट ये फिर शुरू हो गया मैच और शुरू भी उस टाइम पे हुआ जहां बांग्लादेश का टारगेट इतना कम नहीं हुआ जितना हो जाना चाहिए था, विच मीन्स कि अर्ली ऑन स्टार्ट, जिस तरह आप बात कर रहे हैं कि गीले ग्राउंड पे स्टार्ट करवा दिया गया मैच। बिल्कुल। एंड यस, आई थिंक मेरे ख्याल से जाहिर है आपको पता है हिंदुस्तान की ज़्यादा शान में गुस्ताखी की नहीं जाती ICC में। कम से कम बांग्लादेश जैसा बोर्ड तो इसमें कोई प्रोटेस्ट नहीं करेगा। लेकिन एक अर्जेंसी नज़र आ रही थी, जो फुटेज हमारे पास आ रही थी, जिन लोगों के पास कमर्शियल फ्री स्ट्रीम आ रही थी वो देख सकते थे कि जो अंपायर एरास्मस खास तौर से कुछ ज़्यादा ही जल्दी में थे, भाग भाग के वो जो हैं इंस्पेक्शंस कर रहे थे और ड्रेसिंग रूम भाग रहे हैं और ये सब भाग रहे हैं, किसी तरह मैच को फ़ौरन जल्दी स्टार्ट जो है वो करवाया जा सके। और ऐसा ही हुआ, मैच का जल्दी स्टार्ट ले भी लिया। वैसे एक छक्का मार दिया है यहाँ पे बांग्लादेश के बैट्समैन ने, बट दैट्स टू लिटिल टू लेट। आई थिंक 3 गेंदों पे 13 रन चाहिए होंगे, सो दैट वोंट रियली 4 पे 13 आई थिंक, 4 balls and 13 runs। काफी हो स्क्रीन दूर सकता है है, यहाँ होने से। को बिल्कुल हो सकता है। हमने आखिरी 3 ओवर में 40 कितने 38 रन बनवा दिए थे, तो 2 यस छक्के बिल्कुल मारने। हो सकता है। मगर एक और चीज अदिल, जी हाँ। मैं इसको दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से देखती हूँ कि जल्दी करवाने की एक और वजह यह है कि बहुत क्रिटिसिज्म हो रहा है कि जब ऑस्ट्रेलिया के अनसर्टन वेदर की बात, विक्टोरिया फ्लड्स आपको पहले से पता, मतलब ठीक है बहुत पहले से डिसाइड हुए हुए होते हैं वर्ल्ड कप,
बट इतने मैचेस वॉश आउट होना ड्यूरिंग दिस बिग इवेंट, आईसीसी के बिल्कुल ऊपर बहुत सारे सवाल उठते हैं, देयर मेनी क्वेश्चंस। सो वन वन ऑफ द पॉइंट ऑफ व्यू ये भी है कि क्योंकि एक और मैच वॉश आउट ना हो जाए, उसकी राइट। वजह से दिस अर्जेंसी वाज देयर। हो सकता है जी। और काफ़ी आप लोगों ने शायद शकीब की फुटेज भी देखी हूँ, तस्वीरें भी सोशल मीडिया पे नज़र आ रही हैं, जिसमें शकीब आपको काफ़ी गुस्से में नज़र आ रहे हैं और काफ़ी नाराज़ नज़र आ रहे हैं। अंपायर के साथ वो डिबेट करते हुए नज़र आ रहे हैं मैच इतनी जल्दी शुरू करने के बाद से। बालार जी अगली गेंद काफ़ी फुल गेंद करवाई अर्शदीप ने ये, और ये डॉट बॉल रही। नूरुल हसन जो हैं उन्होंने रन नहीं लिया। इवन जो तस्कीन अहमद जो हैं वो एक छक्का मार चुके हैं, एक चौका भी मार चुके हैं, लेकिन नूरुल को अपनी कैपेबिलिटीज़ पे काफ़ी कॉन्फिडेंस है। 3 रन्स रह गए हैं, 3 बॉलें रह गई हैं, 13 रन्स जो हैं वो इस वक्त रह गए हैं। अर्शदीप सिंह इस वक्त बॉलिंग कर रहे हैं। यस बॉल रियली वेल अगेन टुडे, 2 विकेटें हासिल की हैं उन्होंने 31 रन्स देकर, एंड ही कीप्स ऑन इम्प्रेसिंग अस। सवेरा अब ये गेंद कराने के बाद ही अब हम आपसे बात करते हैं। दिस अ वेरी क्रिटिकल डिलीवरी इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ दिस गेम, और सिर्फ 1 रन इस पे जो है जस्ट 2 सिक्सेस प्लीज, जस्ट 2 सिक्सेस, जस्ट 2 दो सिक्सेस, छह और चाहिए, दूसरे हो रन गया। के लिए तेजी से वापस आए हैं और दूसरा रन मुकम्मल करने में कामयाब हुए। सवेरा दैट रन आउट ऑफ लिटन दाश, आई मीन सीरियसली हाउ इस पूरे पाकिस्तान के इस टूर्नामेंट में सर्वाइवल और कितनी सारी चीज़ों में जो है ये रन आउट जो है वो डिपेंड कितना करता था क्रिटिकल वो। होगा, और वो रन आउट बिल्कुल राइट टाइम पे जो है वो इंडिया को मिला। बट व्हाट अ रन आउट, मतलब या अदील, दिस इज व्हाट वी से, सीजिंग द मोमेंट, दिस इज व्हाट वी से कि हाफ चांसेस को फुल में कन्वर्ट करना। केएल राहुल वाज क्रूशल, जिस तरह वो रन आउट किया गया, मतलब या एक तो बारिश से वैसे ही लिटन दास का मोमेंटम टूटा, द वे ही या वाज बैटिंग, मतलब बिल्कुल अगर कोई बारिश वारिश ना होती ना तो अब तक खत्म हो चुका होता मैच, बिल्कुल ऐसे काम ही, तमाम हो चुका होता। बिल्कुल ऐसे ही। मगर वो बारिश ने मोमेंटम तोड़ा, लिटन दास का मोमेंटम टूटा, वापसी आए, एंड दैट अमेजिंग रन, मतलब इट वाज अ वेरी वेरी गुड एफर्ट, जो कि आपके देखिए टर्न अराउंड हो गया बिल्कुल। जी हाँ, चौका मारने में कामयाब हुए हैं सेकंड लास्ट गेंद पर, तो 7 रन चाहिए एक बॉल पे। छक्का मार दिया तो देयर विल बी अ सुपर ओवर, सो दिस लेट्स मैच हैव अ इज गोइंग, सुपर ओवर, हमें मतलब लेट्स तरसा रहे हैं ना, एक एक बॉल पे तरसाया जा रहा है। वाकई जी, लेट्स हैव अ सुपर ओवर, लेट्स सी। इस वक्त आई एम प्रीटी श्योर कि हाँ हमारा जी, जहाँ पे भी हो ज़ाहिर है बहुत बैकफुट पे जाके बिल्कुल अपनी क्रीज में डीप जाकर जो है वो अफीफ ने ये शॉट खेला। बॉलिंग भी अफीफ कर रहे हैं, बैटिंग भी अफीफ कर रहे हैं, क्या कमाल आज अफीफ ने जो है वो स्पेल करा है। सवेरा इंडिया के दुनिया के टॉप बैट्समैन में से एक हैं वो, इसमें कोई शक नहीं है, बट उनको जिस तरह उन्होंने कराई है बॉल, आज छा गए हैं जी तस्कीन। पूरा टूर्नामेंट बहुत अच्छा खेल रहे हैं इस बार। बिल्कुल। हाँ, बहुत बहुत पूरा टूर्नामेंट उनका बहुत अच्छा गुजरा है, एंड ही इज प्लेइंग रियली वेल, ही इज लाइक द, ही इज बिकमिंग द बैकबोन ऑफ बांग्लादेश। यस एब्सोल्युटली बैकबोन। और आई थिंक अब ज़ाहिर है अब स्पीयर हेड भी कर रहे हैं वो बांग्लादेश की बॉलिंग को, उनके काफ़ी सीनियर बॉलर भी हैं वो। आई थिंक वन ऑफ द मोस्ट एक्सपीरियंस्ड इन देयर साइड, अगर हम उनकी ओवरऑल क्रिकेट की बात करें। वैसे तो 17 T20 मैचेस उन्होंने फिलहाल अभी खेले हैं। तो अर्शदीप आखिरी गेंद करवाने आ रहे हैं, दे नीड 7 ऑफ दिस, and let's see what happens. Odds pretty much in favor of India. Bangladesh can't win here unless कि कोई नो बॉल नहीं होती है या वाइड बॉल जो है वो अर्शदीप नहीं करते हैं, बट इट वुड बी अ हार्ड ब्रेक फॉर बांग्लादेश। लगातार दूसरी बार एक क्लोज मैच इंडिया से आ रहे हैं, एक ऐसा मैच जो कि आप कह सकते हैं कि ग्रुप में था। इनफैक्ट दैट मैच एट बेंगलुरु जिसका सवेरा हम कल जिक्र कर रहे थे, दैट वन वाज ऑफ कोर्स जी, मच क्लोजर, वो तो बिल्कुल उनकी पॉकेट पे था, एंड इट वाज द बिल्कुल। स्टुपिडिटी एंड सम जीनियस फ्रॉम महेंद्र सिंह धोनी जिसकी वजह से मैच। चलें जी, लास्ट बॉल coming up and 7 runs required. Arshdeep there to Nurul Hassan Chauhan, और ये जो है सिर्फ 1 रन इस पे मिला। सो इंडिया ये मैच 5 रन से जीतने में कामयाब हो गया है। बांग्लादेश को उन्होंने शिकस्त दे दी है। अ मैच विच विल ऑफ कोर्स बी डिस्कस्ड फॉर अ वेरी लॉन्ग बिकॉज ऑफ सम वेरी डेफिनेटली। इंटरेस्टिंग डिसीजंस बाय आईसीसी। याद रहे जी, आप कह रहे होंगे कि गीला ग्राउंड है, जो लोग क्रिकेट की बेसिक्स भी जानते हैं वो ये जानते हैं कि बॉल जब गीला हो जाता है, जब भारी हो जाता है, तो उस पर हिट करना जो है वो बड़ा मुश्किल हो जाता है। ऑस्ट्रेलिया में हम ये मुश्किल भी हो जाता जानते हैं बहुत बड़े ग्राउंड्स होते हैं, आपकी बॉल जो है वो रोल करती हुई जा रही होती है, मज़ीद गीली होती है। रहती हाँ, है, और आपको वो हैवी हो रन्स भी जाती नहीं है। मिल पाते। एग्जैक्टली। सो ये हुआ है जी सिलसिला। भारत ने मुकर्ररा 20 ओवर्स में 184 रन बनाए, 185 का टारगेट उन्होंने दिया, और बहुत ज़बरदस्त इनिंग विराट कोहली भी और इसके अलावा सूर्या कुमार यादव, बोथ ऑफ देम, इसके अलावा केएल राहुल, आई एम सॉरी, उन्होंने बड़ी अच्छी इनिंग खेली। लेकिन बांग्लादेश दे गॉट ऑफ टू अ फ्लायर,
उनकी जानिब से उनके ओपनर लिटन दाश लुक्ड लाइक ही इज़ ऑन अ पर्पस देयर, ही वांटेड टू विन दैट गेम फॉर बांग्लादेश। अनफॉर्चुनेटली एक बारिश का स्पेल आया जिसकी वजह से मोमेंटम टूटा, और बारिश का स्पेल ख़त्म होते ही जैसे ही खेल रिज्यूम हुआ उसकी दूसरी ही डिलीवरी पे लिटन दाश जो हैं वो रन आउट हुए कर्टिसी ऑफ अ ब्रिलियंट थ्रो फ्रॉम केएल राहुल। हाउएवर इससे पहले काफ़ी वेट कंडीशंस थी जिसमें मैच को खिलाया गया, ग्राउंड वेट था, पूरे तरीके से वो सूखा नहीं था। ये चमगोइयाँ हो रही थी कि क्या मज़ीद स्टार्ट टाइम लिया जाएगा। आपको याद रहे मज़ीद बहुत तेज़ी से अब मैच उस मोमेंट में दाखिल हो गया था जहाँ पे बहुत तेज़ी से ओवर डॉक होने थे, तो शायद ये 16 ओवर्स के बजाय 13 ओवर्स, 14 ओवर्स, 12 ओवर, जितने ओवर्स कम होने थे ये बांग्लादेश के लिए चीज़ें आसान हो सकती थी। हाउएवर वो मोमेंटम टूटा, उसके बाद लिटन दाश आउट हुए और उसके बाद फिर कोई भी खिलाड़ी जो है वो रन स्कोर नहीं कर सका। शकीब उल हसन से उम्मीदें थी लेकिन वो सिर्फ 12 गेंदों पे 13 रन बना सके। आखिर में नूरुल हसन नॉट आउट रहे 14 गेंदों पे 25 रन के साथ, और तशकीन अहमद ने 7 गेंदों पे 12 रन बनाए। सो एज आई सेड सवेरा, जैसे कि मैं स्टार्ट में कह रहा था कि पाकिस्तान के लिए अब इस टूर्नामेंट से एग्जिट का दरवाज़ा पूरी तरीके से खुल भी चुका है और पाकिस्तान अब उससे एक कदम बाहर भी निकाल चुका है। अब बिग सरप्राइज, एक तो पाकिस्तान को अपने दोनों मैचेस जीतना, दूसरा एक उम्मीद बाकी है, एक उम्मीद बाकी है। जी सवेरा, मैं उसी पे आने चाह रहा था, अगर आप बता दें प्लीज। हाँ। जी जी प्लीज। नहीं, उम्मीद आप साउथ अफ्रीका के पॉइंट ऑफ व्यू वाली उम्मीद की बात कर रहे हैं ना? एब्सोल्युटली जी, जो जिम्बाब्वे और साउथ जो है, यस, पाकिस्तान ने जो है वो कल साउथ अफ्रीका को हराना है, अपना अगला मैच भी बांग्लादेश से जीतना है, एंड देन हम ये दुआ मांगते हैं कि साउथ अफ्रीका वाले मैच में भी बारिश हो जाए, साउथ अफ्रीका वाले मैच में भी बारिश हो जाए। चलें जी, हमें अभी अपने भी मैच देखना है और साउथ अफ्रीका वाले मैच में जो है वो बारिश हो जाए। दुआएं मांग रहे हैं। वैसे जिस वक्त आज बारिश हो रही थी, मेरी अपनी बहन भी एक्चुअली एडिलेड में ही होती हैं सवेरा, और बल्कि आपसे तो राब्ते में भी हैं, तो मैं वो मुझसे कह रही थी हाँ जी दुआएं चल रही हैं एडिलेड के लिए। मैंने कहा भाई करवाते रहो बारिश, सारी दुआएं हमारी जो है ना वो एडिलेड के लिए। बट उन्होंने बताया था बिकॉज शी लिव्स इन द सबर्ब, वो शहर के बाहर रहती हैं, उन्होंने बताया था कि वहाँ पे बारिश नहीं हो रही है। इससे उस अंदाज़ा हो गया था कि इट्स जस्ट अ पासिंग शावर, ये कोई बहुत बड़ी कोई ज़बरदस्त या कोई तेज कोई सिस्टम नहीं है बारिशों का जो कि वहाँ पर आया हुआ है। सो ये वक्त ही रुक जाएगा, लेकिन फिर भी आई मीन सीरियसली मुझे ऐसा लग रहा था कि हमारे जो टीम मैनेजमेंट है वो सब सकलैन मुश्ताक, मोहम्मद यूसुफ, ये सब जो है ना, ये इस वक्त जो वो खास पढ़ी जाती है नमाज बारिश के लिए, वो सब पढ़ रहे हैं, नमाज इस्तिस्का वो सब पढ़ रहे हैं और ये दुआएं चल रही हैं। या एब्सोल्युटली। बट बहरहाल चलें जी, देखिए यस इट्स बिन पाकिस्तानी फैंस अब कहाँ से अपने आप को देखिए, एक तो वो जो एक मामूली सी उम्मीद रह गई है। देखिए आज जिम्बाब्वे हारा नेदरलैंड्स के हाथों, एक ऐसा मैच जो जिम्बाब्वे को जीत जाना चाहिए था विद द रन अप दैट दे हैड, लेकिन वेल अभी भी अब तक दिल खुश फहम को तुझसे हैं उम्मीद है, वो अपनी जगह सवेरा बात है। लेकिन पाकिस्तानी फैंस हैव गॉट टू रियलाइज दैट हमारी टीम, वी हैव गॉट आवर ओन सेल्फ टू ब्लेम फॉर दैट। 18 गेंदों पर 48 रन इंडिया को मैच जीतने के लिए चाहिए थे। वी शुड हैव वन दैट गेम। 130 रन अगेंस्ट जिम्बाब्वे, यस वन माइट से कि वी लॉस्ट बाय जस्ट 1 रन, लेकिन वो मैच पाकिस्तान को जीतना चाहिए था। ये नौबतें वहां तक सवेरा, ये नौबतें वहां तक आ क्यों रही हैं कि जहां पे आपको एक गेंद पे 3 रन चाहिए जीतने के लिए, जबकि इतने बड़े बड़े दिग्गज प्लेयर जो हैं आपके पास बैटिंग कर रहे हैं। जी सॉरी मैं जज्बाती हो जाऊंगा थोड़ा सा, क्या करूं यार, मजबूर हूं। हाँ नहीं, मैं भी डेफिनेटली जज्बाती हो जाऊंगी। ये नौबतें वहां तक इसीलिए आ रही हैं बिकॉज आप 15 के स्क्वाड में तकरीबन 2.5 प्लेयर जो है वो इंजर्ड लेकर गए। बिल्कुल आप सारी अपनी प्रॉब्लम्स अपने सूटकेस में बंद करके साथ लेकर आए हैं वर्ल्ड T20 में। फखर जमान आज आउट हो गए, फखर जमान की अपडेट आ गई है, इंजरी इज आउट ऑफ द T20 वर्ल्ड कप। तो उन्होंने तो एक मैच खेला, आपने नीदरलैंड के खिलाफ उनको खिलाया, खुशी हुई हमें देख के कि बड़े जो टच में लग रहे हैं, आते ही सबसे पहले उन्होंने चौका मारा, बट उनकी रीइंकर हो गई इंजरी। अभी तक जो आप अगर मैनेजमेंट से कहें कि मैनेजमेंट ऑफिशियली कंफर्म कर दे, so they are not confirming it officially कि नहीं जी अभी नहीं या कोई जवाब ही नहीं आ रहा। बट जो डॉक्टर की तरफ से जो न्यूज आई है वो which is not good, कोई एक मैच कह रहा है, कोई 2 मैच कह रहा है, बट he will not make it anymore in this T20 वर्ल्ड कप। ये भी खबर है अंदर कि आईसीसी को अब रिक्वेस्ट भेज दी गई फॉर रिप्लेसमेंट एंड शायद मोहम्मद हारिस वो चेंज वुड बी रिप्लेस्ड बाय फखर जमान। अच्छा, हम चेंज में भी ऐसे बंदे को भिजवा रहे हैं हारिस को कि ज़ाहिर है जिनकी मुझे नहीं पता कि पाकिस्तान की 11
आई मीन सीरियसली सवेरा इट ऑल कम्स बैक, मुझे बार बार वही ख्याल आता है मोहम्मद वसीम का, जब इंटरव्यू हम यहाँ पर ले रहे थे, वसीम अपने एक Yes. मखसूस अंदाज में, ज़ाहिर है आई मीन आई डोंट नो वेदर ही माइंड मी सेइंग दैट, एक मखसूस एरोगेट अंदाज में जो है वो खिलाड़ियों का दिफा कर रहे थे जब उनको ये चीज़ें हाईलाइट की जा रही थी। ज़ाहिर है कि जी ये मसला है। रमीज़ राजा, इफ़ यू रिकॉल इन दैट इंटरव्यू, अब दो आप ढाई प्लेयर्स इंजर्ड जैसे कि आपने बताया, आप लेकर गए, आपके मिसफिट प्लेयर्स टीम में शामिल थे। अगर मोहम्मद आसिफ पहले Yes. मैच में ही नाकामी के बाद टीम से ड्रॉप हो जाता है, इसका मतलब ये कि ही वाज अ मिसफिट, वो टीम में उसकी जगह Yes. बनती ही नहीं थी। कब से हम कह रहे थे इस तरह And कोई most player probably ढूंढो he is कुछ। coming back tomorrow. जस्ट कल शायद इमेजिन। फखर की जगह बनेगी, तो शायद क्योंकि आज नेट्स में आपको आसिफ अली जो है वो बहुत बैटिंग करते हुए दिखे, बहुत हाँ ज्यादा बिल्कुल practice करते सवेरा, हुए दिखे हैं। पाकिस्तान क्रिकेट में कोई भी जो है ना चीज़ हुर्फ़े आखिर नहीं होती। आसिफ जब पिछले मैच के बाद ड्रॉप हुए तो मैंने लाला से यही सवाल पूछा था कि आसिफ फ़िलहाल अब टीम से बाहर, उन्होंने कहा यार क्रिकेट में हमारे यहाँ कभी भी कोई वापस आ जाता है। आसिफ इज़ वेरी लकी दैट ही विल बी इन एक्शन टुमारो, अगर जैसे कि सवेरा ने हमें अपडेट दी है। लेकिन बहरहाल जी हार्ट ब्रेकिंग, बिकॉज वर्ल्ड कप काफ़ी अर्से बाद आता है। अभी तो चलें जी बैक टू बैक आया, अब अगला वर्ल्ड कप जो है वो वेस्ट इंडीज़ और अमेरिका में 2024 का होना है, उसका इंतज़ार करते हैं। मैं T20 वर्ल्ड कप की ऑफ कोर्स बात कर रहा हूँ। 50 ओवर वर्ल्ड कप इंडिया में तो वैसे ही पाकिस्तान का जीतना तो मेरे ख्याल से ये तो कर पॉसिबिलिटी बनती नहीं है। आई थिंक एक बात जो काफ़ी हद तक क्लियर हुई है सवेरा का, आई टेक हर पॉइंट विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, खंदा पेशानी के साथ, कि जी एक मैच को वॉश आउट होने से बचाने के लिए, बट द वेदर वॉज प्रीटी क्लियर। ये एक पासिंग शावर था, हम भी यहाँ पे वेदर मैप देख सकते थे एंड वी कुड सी कि वो एक क्लाउड का एक टुकड़ा आया है और वो चला गया है, बट अंपायर्स वेट कर सकते थे ग्राउंड के मजीद ड्राई होने का। मुझे नहीं पता बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को इस पर कंप्लेंट लॉन्च करेगा या नहीं, लेकिन बहरहाल अभी फ़िलहाल सवेरा टुवर्ड्स अ ब्रेक, आपको हम लिए चलते हैं एक ब्रेक की जाने। वापस आके इस मैच के हवाले से भी कुछ डिस्कशन करेंगे और भी कुछ पाकिस्तान के हवाले से, और कोशिश करेंगे कि आपको सिडनी से भी कोई अपडेट दें। एक अपडेट तो सवेरा ने हमें दे दी है। बहरहाल वी टॉक अबाउट थिंग्स लेटर ऑन, डोंट गो एनीवेयर एंड कीप वॉचिंग T20 का बादशाह। वेलकम बैक टू T20 का बादशाह। एक बात तो सर्टेन होती जा रही है कि कम से कम पाकिस्तान तो T20 का बादशाह बनता हुआ अब नजर नहीं आ रहा है। एक और T20 वर्ल्ड कप जो है वो अब अपने अख्ताम की जानिब कम से कम पाकिस्तान के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, अभी भी शायद कोई 2-3% प्रोबेबिलिटी रह गई है। प्रोबेबिलिटी ज़रूर है, यू हैव गॉट टू बी वेरी वेरी ऑप्टिमिस्टिक राइट नाउ। ये सोचना है कि पाकिस्तान जो है वो T20 वर्ल्ड कप में कुछ कर पाएगा, लेकिन माशाल्लाह क्या रौनक हमारी स्क्रीन पे अचानक आ गई है, चार लोग एक साथ और ज़बरदस्त। तो वी हैव गॉट कंपनी नाउ। सबसे पहले लाला को हम खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम लाला एंड वेलकम बैक। वालेकुम सलाम सारे दोस्तों को, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सलाम। और हम कादिर ख्वाजा साहब को भी खुशामदीद कहते हैं। कादिर के सख्त और कहते हैं ना सिजलिंग किस्म के ट्वीट्स में इस वक्त देख रहा था यार। वैसे कादिर आईसीसी खास दिल में खास जगह है यार इंडिया के लिए उनकी, यार ये मैच इतनी जल्दी स्टार्ट नहीं होना चाहिए था यार। देखिए दिल बिल्कुल ठीक बात की है आपने, और जो मैंने ट्वीट की है, देखिए शकीबुल हसन भी यही एहतजाज कर रहे थे और उनको ऑन स्क्रीन भी वो दिखाया गया। तो आपने ग्राउंड देखी है, गीली थी, सारा कुछ था, लेकिन मुझे लगता है कि आईसीसी का थोड़ा झुकाव जो है वो भारत को किसी तरीके से सेमीफाइनल पहुंचाने के लिए रहा है, और अंपायर भी वही थे जो पाकिस्तान टीम के मैन ऑफ द मैच सुना है उनको दिया गया आज। बिल्कुल देख ले, और यही चीज है, और बिल्कुल पूरी दुनिया का बेहतरीन अंपायर का अवार्ड भी उनको जाना चाहिए। मुझे लगता है कि आईपीएल में भी बेहतरीन अंपायर वही होंगे, फाइनल में वही होंगे। लाला बहरहाल हार्ट ब्रेक, पाकिस्तानियों की जो रही सही उम्मीदें थी वो भी आज काफ़ी हद तक ख़त्म हो गई हैं, लेकिन फिर भी मानना पड़ेगा बांग्लादेश ने फाइट बड़ी अच्छी पुटअप की, और वो बारिश की वजह से मोमेंटम उनका ज़रूर लूज़ हुआ आपने। लेकिन अगर लिटन दौश की इनिंग देखी हो तो आज तो वो कोई शाहिद आफरीदी फॉर्म में नजर आ रहा था। 27 गेंदों पे 60 रन बनाए, एक्सेलेंट इनिंग। वेल आई थिंक मेरे ख्याल में बहुत ही जबरदस्त। असल चीज ये कि लोग जो ग्राउंड में आए थे या जो देख रहे थे मैच, वो कितना एंटरटेन हुए, उन्होंने काफी एंटरटेन हुए, वो लोग एंजॉय किए गेम को। एक अच्छा वर्ल्ड कप का मैच हुआ है। आई नो मैच थोड़ा सा आई थिंक जितनी बारिश हुई है उसके बाद फौरन शुरू करा दिया, जाहिर बात है कि आईसीसी एंड देन इंडिया खेल रहा है, उसका प्रेशर, बहुत सारी चीजें इसके अंदर इन्वॉल्व है। लेकिन जो दास की बैटिंग थी वो बहुत ही जबरदस्त, बहुत ही पॉजिटिव क्रिकेट खेले दोनों ओपनर्स। आई मीन के ओपनिंग स्टैंड बड़ा जबरदस्त, एक अच्छी बॉलिंग लाइन है अब के खिलाफ। आई मीन के 6 ओवर के बाद हमें यही लग रहा था कि अगर इनकी विकेटें 4-5 ओवर और ना गिरते हैं तो ये मैच जीत जाएंगे।
तो ओवरऑल बांग्लादेश की फाइट बहुत जबरदस्त थी। हाँ, इसमें कोई शक नहीं है। ज़ाहिर है बांग्लादेश, फिर वही बात है कि अगर बारिश का ये स्टॉप ना होता तो हो सकता है इस मैच का रिजल्ट जो है वो डिफरेंट हो सकता था। बांग्लादेश ताहम इंडिया को नहीं हरा पा रहा है। एक और वर्ल्ड टूर्नामेंट यहाँ पे, एक बड़ा वर्ल्ड कप का टूर्नामेंट, बैंगलोर के मैच का हमने जिक्र किया था 2016 के, वो तो नहीं हो पाया। वो भी उसमें तो खैर इट वॉज मच क्लोजर। यहाँ पे फिर भी आई थिंक द डिफरेंस वाज वेरी फ्यू रन्स, लेकिन फिर भी चलें जी। लेकिन अब ज़रा बात कर लेते हैं, कादिर मैं आपसे ज़रा बात करता हूँ। बल्कि सवेरा ने आज हमें ये अभी अपडेट दी थी कि आसिफ अली एक बार फिर से पर तोल रहे हैं कल से खेलने के लिए, बिकॉज वो तो आपने खबर ब्रेक कर दी थी फ़खर जमान के हवाले से अलस सुबह ही कि वो बाहर हो गए जी वर्ल्ड कप से, बट आसिफ अली आ रहे हैं रिप्लेसमेंट। कादिर कैन यू हेयर मी? जी जी अदील, मैं आपको बताऊं कि अभी जो मेरे पास इत्तला है वो ये है कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम की जो मैनेजमेंट है वो भारत के खिलाफ जो अभी मैच चल रहा था उसको देख रही थी पूरी मैनेजमेंट और तमाम प्लेयर्स। उसके बाद फैसला ये होना था कि खुशदिल शाह को वापस लाया जाए। अगर पाकिस्तान कल साउथ अफ्रीका से जान लड़ाकर मैच खेलना चाहता था, लेकिन अब जो फैसला है वो मुझे यहाँ तक खबर मिली है वो ये है कि विकेट कीपर जो मोहम्मद हारिस हैं उनका कुरा निकला है और वो उनका इम्कान है खेलने का। आज दोनों जो है वो एक ही नेट में प्रैक्टिस कर रहे थे, खुशदिल शाह और मोहम्मद हारिस। तो आप ये देखिए कि आसिफ अली की अभी कोई ऐसी चीज नहीं है। आसिफ अली तो गुस्सा कर गए हैं आज मोहम्मद हसनैन वो की। मुझे बताइए, मैं यही जानना चाह रहा था आपके, मैंने वो ट्वीट देखी है बिल्कुल, वो बैट फेंका, बैट तोड़ दिया आसिफ ने किसी बात पे। देखें आसिफ जो थे वो आज मुझे कंफ्यूज भी नजर आए और काफी जो है वो जिसको कहते हैं ना, आप कंफ्यूज के साथ साथ आप एग्रेशन दिखा रहे होते हो, अपने अंदर का गुस्सा निकाल रहे होते हो। आसिफ से बिल्कुल बैट पे टॉप ऑफ दी एज हो रही थी, विकेट पे नहीं, बॉल नहीं लग रहा था, मिडल नहीं हो रहा था। हसनैन का बॉल नेट में यकीन करे कि ऐसे जैसे बुलेट आ रही है और उनसे वो बॉल पिक नहीं हो रहा था। शॉर्ट पिच डिलीवरीज कर रहे थे हसनैन, मोहम्मद हसनैन बार बार उनको नेट में। एक दफा जो है वो उनको यहाँ पर बॉल तकरीबन छाती के करीब आया तो बॉल को रोकने गए हैं, उनसे जो है वो अच्छी तरह से खेला नहीं गया और ग्लव्स पे लगा उनका बॉल ना। तो उसके बाद जो है वो मोहम्मद आसिफ अली को गुस्सा चढ़ा तो फिर उन्होंने बैट फेंका, फिर बैट उठा कर दूसरे बॉलर को खेल रहे थे। तीसरे सेशन में आसिफ अली का जब सामना मोहम्मद हसनैन से होता है तो आसिफ अली ने उनको बड़े मजेदार तरीके से कहा कि यार तेरा बॉल नजर नहीं आ रहा मुझे, और उनकी तारीफ की है। मोहम्मद हसनैन ने फिर उनके पास आके उनका शुक्रिया अदा किया कि आपने मेरी तारीफ की है। तो ये दोनों मुकाबले चल रहे थे आसिफ अली और मोहम्मद हसनैन के दरमियान। तकरीबन 3 ओवर फेंके हैं मोहम्मद हसनैन ने आसिफ अली को और आसिफ अली बेबस रहे हैं। तो ये थोड़ी सी जरा यहाँ पे, हाँ, जो मुझे बात यहाँ पे कादिर समझ में आ रही है, और सवेरा आप भी वैसे इसको कंकर कर सकती हैं कि अभी हारिस इज इन द रिजर्व्स, उनको लाने के लिए ज़ाहिर है आपको टेक्निकल कमेटी से पहले एक गो अहेड चाहिए होगा, और वो गो अहेड के बाद ही वो मेरा ख्याल से टीम में आ सकते हैं। डायरेक्ट उनको जो है वो खिलाया नहीं जा सकता कि कल अप्रूवल हो जाए, आज में, अब तो रात हो गई है, ज़ाहिर है कल अप्रूवल मिलेगा और कल वो हो। मुझे नहीं पता आज वो नेट्स में थे या नहीं थे हारिस, वॉज ही प्रिपेयरिंग फॉर द गेम टुडे और नॉट, वी डोंट नो अबाउट दैट। ये ज़ाहिर है जो परदेश में हैं लोग वही बता सकते हैं कि वो नेट्स में आज प्रैक्टिस कर रहे थे या नहीं कर रहे थे। सवेरा व्हाट यू से, वाज ही देयर प्रैक्टिसिंग? नहीं बिल्कुल, हारिस नेट्स में मौजूद थे, नेट्स में बिल्कुल मौजूद। नेट्स में तो आपको देखें धानी भी दिखता है, नेट्स में रिजर्व प्लेयर्स होते हैं नेट्स में मौजूद, तो हारिस बिल्कुल नेट्स में तो मौजूद थे। बट यूर राइट, अभी तक देखें, अभी तक जो है ना वो टीम मैनेजमेंट ऑफिशियली कुछ नहीं बता रही। अभी तक जो है टीम मैनेजमेंट ऑफिशियली एक डिनाइल में है, मतलब बहुत दफा पूछने की कोशिश की गई बट कोई रिप्लाई सर्टेनली आया नहीं। ये जो सब कुछ हो रहा है ये अंदर ही अंदर हो रहा है कि आईसीसी को अगर रिक्वेस्ट डाली गई है मोहम्मद हारिस की, क्योंकि अभी तक कोई ऑफिशियल रिक्वेस्ट भी नहीं आई है कि मोहम्मद हारिस की रिक्वेस्ट आईसीसी की टेक्निकल कमेटी को डाली गई कि नहीं डाली गई। वंस वो रिक्वेस्ट डाली जाएगी उसके बाद फिर अप्रूवल होगा कि मोहम्मद हारिस वुड बी अवेलेबल फॉर द मैच। लाला, अब ये सवाल पैदा होता है, देखिए हारिस को हमने चांस देखा था कि मैं उसके टैलेंट पे सवाल नहीं उठा रहा, डेफिनेटली बहुत टैलेंटेड प्लेयर होगा, एक दो उसने झलकियाँ अपनी टैलेंट की ज़रूर दिखाई हैं, लेकिन आई थिंक लाला वी मिस द ट्रिक फॉर दिस वर्ल्ड कप। ज़ाहिर है हम काफ़ी दफ़ा ये बात कर चुके हैं टीम की सिलेक्शन के हवाले से। आज आप इंटेंट देखते हैं, आज आप अगर इसकी इंटेंट जो मैं देख रहा था और मैं रश कर रहा था, जिस तरह लिट्टन दौश आज बैटिंग कर रहा था और जिस तरह उसने इंडिया के बॉलर्स यानी किसी को नहीं बख्श रहा था वो, इवन तो पहला ओवर उनका फिर भी काफ़ी हल्का गया था, उसके बाद से आखिरी 5 ओवर जो पावर प्ले के थे उसमें उसने
59 रन जो हैं वो उन्होंने बनाए हैं बांग्लादेश ने। लाला, अगर रिजर्व में भी हम अगर हारिस को लेकर आ रहे हैं जिसको हमें पता है कि वो क्या डिलीवर कर पाएगा, अब बड़ा हमने तो वी हैव सीरियसली मेस्ड अप कब लाला एज फार एज द सिलेक्शन इज कंसर्न। यार जिस तरह की हमने परफॉर्मेंसेस दी हैं या जो चेंजेस कर रहे हैं, हमारी तैयारी, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि तैयारी थी नहीं हमारी। वाकई। और दूसरा ये कि आपके पास खुशदिल है, अगर आप आसिफ को बिठाते हो, मतलब आप क्या नाम है, फखर नहीं खेलता तो आपके पास खुशदिल है, तो आपको खुशदिल लेकर क्यों गए को ये दोनों मैचेस दे दो और उसके बाद फिर खुशदिल और आसिफ का फैसला कर लो कि इन्होंने कितना अरसा डोमेस्टिक क्रिकेट खेलने के बाद फिर ये पाकिस्तान टीम में खेलेंगे। तो आई मीन कि अब उस बच्चे को भी आप अचानक लेके आ रहे हो और उसका फायदा नहीं है, उस बच्चे का विकेट कीपिंग करानी नहीं है, रिजवान ने कीपिंग करनी है। तो अगर किसी को चांस देना है फिर प्रॉपर चांस दो, जिसकी वजह से आपने सेलेक्ट किया है कीपर एंड बैट्समैन, फिर आपको प्रॉपर चांस देना पड़ेगा। लेकिन मैं समझता हूँ कि जो बेंच पे सीनियर बैठा हुआ है, खुशदिल सीनियर है थोड़ा बहुत, परफॉर्म भी पास में किया हुआ है, खुशदिल से बैटिंग की जरूरत भी है हमें उस नंबर पे, एंड देन बॉलिंग ऑप्शन है, अच्छा फील्डर है। बिल्कुल, एब्सोल्युटली लाला, थैंक यू सो मच यहाँ पे ज़रा बैक टू यू, अपने डिस्कशन को हम कंक्लूड करेंगे नेक्स्ट लिंक में आके। कल हमने काफ़ी तफसील से प्रोग्राम में ये बात भी की थी कि पीसीबी को थोड़ा सा रीसेट करना पड़ेगा मामलात को, पाकिस्तान की क्रिकेट के सिलेक्शन, बाकी मामलात इस वक्त चलते हुए नज़र नहीं आ रहे हैं। बहरहाल अभी हम लिए चलते हैं आपको एक ब्रेक की जाने, मिलेंगे आपसे इस ब्रेक के बाद। कीप वॉचिंग T20 का बादशाह। ऑलराइट, वेलकम बैक T20 का बादशाह। आखिरी इख्तितामी लम्हात इस प्रोग्राम के, हमारे साथ लाला मौजूद हैं, इसके अलावा सवेरा इज़ देयर और कादिर, लाला नहीं है हमारे साथ, सवेरा इज़ विद अस एंड कादिर इज़ विद अस एज वेल। मैं अभी ड्यूरिंग द ब्रेक बड़े मज़ेदार ट्वीट्स और देख रहा था पाकिस्तानी, तो ज़ाहिर ख़ास इस वक्त आईसीसी के एटीट्यूड के ऊपर। मैं बांग्लादेश के जाके ट्रेंड्स में भी देख रहा था, तो वहाँ पे भी काफ़ी ज़्यादा शोर मच रहा है इन कंडीशंस के हवाले से, स्पेशली एक वाइड के हवाले से भी, कि एक वाइड थी जो बहुत क्लोज मार्जिन था, फाइन मार्जिन था, लेकिन वो वाइड नहीं दी गई थी। प्लेयर बेचारा कहते हैं ना बैक करता रह गया अंपायर से, लेकिन क्योंकि वो प्लेयर विराट कोहली नहीं था, इस वजह से वो वाइड नहीं दी गई। सही वैसे कुछ मसले तो चल रहे हैं। आई नो एवरीबॉडी ट्राइज टू बी केयरफुल अबाउट। मुझे बड़ी हंसी आती है जब मैं बातें सुनती हूँ। मतलब एट द एंड ऑफ द डे पाकिस्तान कुड नॉट डू व्हाट दे हैड टू डू। दे हैड टू विन मैचेस। जिम्बाब्वे से जीतना था, आज नेदरलैंड्स हरा गई। लेकिन चले पाकिस्तानी रहने थे, बांग्लादेश अगर बांग्लादेशी सवेरा रो रहे हो तो वो तो जस्टिफाई बनता है ना, उनका तो बनता है रोना ना, वो तो उनका तो चांस था। वो बिल्कुल रोए। वो अपने चैनल पे उनको जितना रोना है वो रोए, मगर पॉइंट ये है कि वो तो अभी आपको जब मैच खत्म हुआ था उनकी शक्लें दिख रही थी, दे वर प्रीटी डाउन, मगर बड़े सही भी थे, नॉर्मलाइज भी थे, नॉट मच डाउन जितना वो अक्सर हो जाते हैं। आपने बहुत दफा बांग्लादेश प्लेयर्स को नहीं, लेकिन मैं अभी सवेरा आई वाज ऑन द बांग्लादेश ट्विटर, अभी मैं जब वहां पर था तो वहां पे दे आर प्रीटी, आई मीन दे आर कॉलिंग इट अ रॉबरी, यानी उनके साथ जो है ना, उनके अरमानों पे जो है ना वो एक डाका मारा गया है। और कादिर ज़ाहिर शोर तो मचना है, अभी आखिरी मिनट एंड हाफ लेफ्ट इस मैच की। जिस तरह पाकिस्तान के उस मैच के 9 बॉल चले, हमने कह दिया था कोई बात नहीं यार, वो तो कोहली मास्टर क्लास, 18 गेंदें 48 रन बना लिए, छा गए वो, लेकिन कुछ ज़्यादा ही फ्रीक्वेंटली नहीं हो रहा यार ये। देखिए आदिल, मैं बिल्कुल सवेरा की बात से इत्तेफाक करूंगा। पाकिस्तान को ये जिस तरह मैच हुआ है बंगालियों का और इन भारतीयों का, इनके साथ हम कंपैरिजन नहीं कर सकते। हम अपने आप को देखना चाहिए कि जिस तरह सवेरा ने कहा है वो बिल्कुल ठीक कहा है कि पाकिस्तान को किसी के कंधे पर बंदूक रख के नहीं चलानी चाहिए, उसको अपने जो है वो हाथों पर मान होना चाहिए और खुद जो है वो अपने एबिलिटी दिखाते, जिस तरह नीदरलैंड ने आज खेला है इनक्रेडिबल, और वो जो जिम्बाब्वे को उन्होंने शिकस्त दी है। पाकिस्तान को थोड़ा सा सोचना चाहिए कि पाकिस्तान ने जिस टीम को 90 रन पर जो है वो बुक किया था और उसके बाद जो है वो पाकिस्तान चेज कर चुका था, जीता था मैच पाकिस्तान ने नीदरलैंड में पर्थ के खिलाफ, पर्थ स्टेडियम में, तो उसको थोड़ा सा मद्देनजर रखना चाहिए था कि नीदरलैंड की टीम गिरी हुई थी, पाकिस्तान से शिकस्त खाई हुई थी, फिर भी उसने जिम्बाब्वे को शिकस्त दी, जिस टीम ने पाकिस्तान की बड़ी टीम को शिकस्त दी। और आप ये देखिए, जब हम किसी टीम को इजी लेते हैं तब इस तरह के वाकये रूनुमा होते हैं, तो यही चीज थी, हम इसको क्रिटिसाइज नहीं कर सकते। ये एक टूर्नामेंट है, चाहे वो विराट कोहली की नो बॉल हो या वाइड आज जिस तरह हुई है, जो भी कंट्रोवर्शियल होगा चीज वो उसको एक साइड पे रख दे, लेकिन हमारी अपनी गलती है। और मैंने आपको शुरू में भी कहा था कि ये टीम जो है जिस तरह खेल रही है वो डिजर्व नहीं करती सेमीफाइनल के लिए, क्योंकि हम लोगों ने अच्छा खेला नहीं है। हमने भारत से भी जीता हुआ मैच उनको प्लेट पे रख के दिया, जिम्बाब्वे से हमने कोशिश ही नहीं की जीतने की। टोटली नहीं, आई थिंक दैट्स अ फेयर पॉइंट। देखिए दैट्स अ फेयर पॉइंट, और हम अपने प्रोग्राम के शुरू में कादर यही पॉइंट लेकर आए थे कि पाकिस्तानीज
अपनी टीम के हवाले से इफ्स एंड बट्स पे आ गए हैं। हमने अभी जिम्बाब्वे के खिलाफ, चले इंडिया के खिलाफ, इट वाज द कोहली मास्टर क्लास, जो भी आप कहना चाहें, प्लेड लाइक अ किंग, वॉरियर, व्हाटएवर। जिम्बाब्वे वाला मैच एक बॉल पे 3 रन पे नहीं जाना चाहिए था। पाकिस्तान शुड हैव फिनिश दैट गेम मच अर्लियर। हमें सिर्फ अपने आप को ही हम फिलहाल जो है वो ब्लेम कर सकते हैं, ज़ाहिर है इसमें नहीं, लेकिन मैं इसको एक बांग्लादेशी पर्सपेक्टिव से देख रहा था। बिकॉज इंडिया अगर आज का मैच ज़ाहिर हारता, अगर हार जाता वो, या ये मैच वॉश आउट हो जाता, वेट आउटफील्ड की वजह से 10 या 11 ओवर्स की सिर्फ बैटिंग करने को अगर मिल जाती, अदील अगर आप मुझे मौका दें, मैं आपको एक थोड़ी सी चीज दे दूं जो अभी चल रही है चीज पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में भी और पाकिस्तान श्योर बिल्कुल, ये है कि जिस तरह हमारे लोग जो है वो जज्बाती हैं और लोग पीछे पड़ गए थे और हमारे कुछ सियासतदान भी ट्वीट करने लगे थे कि बाबर की कप्तानी को खतरा है, वो ये सब सुन लें कि बाबर को ग्रीन सिग्नल मिल चुका है और बाबर की कप्तानी को कोई खतरा नहीं है अभी तक। टीम मैनेजमेंट को जरूर खतरा है। आपके 3-4 लोग ऐसे होंगे प्लेयर्स में से जिनको खतरा है, बाबर की कप्तानी को कोई खतरा नहीं। ये मैं आपको क्लियर कर दूं, क्योंकि आज मेरी डिटेल में बात हुई है और उन्होंने कहा है कि बाबर पर एतमाद है, कोई ऐसी बात नहीं है, होती रहती है हार जीत, इसने हमें मैचेस भी जितवाए हैं, तो बाबर पर पूरा एतमाद है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के बड़ों का। और टीम मैनेजमेंट और चंद जो मिडिल ऑर्डर के प्लेयर्स हैं वो हॉट वाटर में। चलें जी, लेट्स सी गाइस, लेट्स सी कि इफ दिस वाज द कॉन्फिडेंस बूस्टर जो कि बाबर को चाहिए, तो और आने वाले 2 मैचेस में परवाह किए बगैर कि बाकी टूर्नामेंट में क्या हो रहा है, पाकिस्तान दे पुट अप अ गुड फाइट। कादिर, थैंक यू सो मच, सवेरा थैंक यू सो मच, एंड गुड लक फॉर टुमारोज गेम। एससीजी में पाकिस्तान को खेलते हुए देख रहे होंगे, वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल स्टेडियम्स in Australia and in the cricket world. Of course, Pakistan versus South Africa, must win game. दोनों टीमों को ये मैच जीतना है। साउथ अफ्रीका के लिए भी मामला अभी इतने आसान नहीं है, you never know what might happen, but yes, आज के मैच के नतीजे के बाद पाकिस्तान के चांसेस बहुत कम और साउथ अफ्रीका के चांसेस काफ़ी रोशन हो चुके हैं। मेरी आपसे मुलाकात इंशाल्लाह कल शाम एक बार फिर होगी। उस मैच के या तो इख्तितामी मराइल चल रहे होंगे या मैच ख़त्म हो चुका होगा। लुकिंग फॉरवर्ड टू अ वेरी गुड गेम टुमारो। कल होती है मुलाकात। टिल देन गुड बाय, गॉड ब्लेस एंड अल्लाह हाफिज़।